हाँ तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि आप लोग इस कॉपी पर जो आपको बोर्ड परीक्षा में देनी है, इसमें आप कॉपी कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास एक पेपर है, इसी प्रकार करके ये कोड करके आएगा। ये आपका हिंदी का पेपर है जो कक्षा 10 का है। यहाँ पहले अनुक्रमांक लिखना है, जैसे 12, 41 जो भी हो उसमें अनुक्रमांक लिख देना है। लिखने के बाद क्या करना, आपका नाम क्या है उसमें आपका नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपका नाम हो, मैं एक किसी का नाम लिखे दे रहा हूँ। मान लेते हैं किसी का नाम क्या है, महेश कुमार। ठीक है, हमने यहाँ एक नाम लिख दिया है। इसके बाद क्या करना है कि आपका यहाँ पर ये हमने क्या कर लिया, ये चीज़ हमारे पास पूरा 15 मिनट क्या कर रहा है, पढ़ने के लिए दे रहा है। पेपर पूर्णांक 70 का है। अच्छी प्रकार से एक बार पेपर को देख लेना है कि खंड बा है, खंड बा में क्या क्या करना है, खंड आ में कितना क्या है। OMR सीट एक पत्रक मिलेगी, हम आपको OMR सीट में भी बताएंगे कैसे क्या करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ के बाद इसको लिखा रहता है यहाँ टर्न ओवर, मतलब इसको पलटिए। पलटने के बाद ये देखिए आपके 20 ठो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ये हाई स्कूल में प्रत्येक पेपर में, चाहे वो कला का पेपर हो, चाहे वो संस्कृत का पेपर हो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर होगा, हर एक उसमें क्या होंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। कितने आएंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। और ये 20 बहुविकल्पीय प्रश्न किसमें आपको लिखेंगे, OMR सीट पर। किसमें आप लिखेंगे, OMR सीट पर। तो OMR सीट हम कैसे भरेंगे ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, OMR सीट लेकर के। तो यहाँ पर जितने भी 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इनको हमको क्या करना है कि आपको कॉपी पर नहीं लिखना है। जो कॉपी होती है बोर्ड की, इस बोर्ड की कॉपी पर नहीं लिखना है। इसको किस में लिखोगे आप, केवल केवल OMR सीट में। इसके बाद ये क्या है आपका खंडबा। खंडबा में क्या है, वर्णनात्मक प्रश्न। कितने नंबर क्या है आपका, 6 नंबर का। 6 नंबर के क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन में आप 3 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का है, 2-2 मार्क्स का है। कितने कितने मार्क्स का है, 2-2 मार्क का है। ठीक है, पहले कहते हैं उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। लिखिए, अगर आपको ये वाला आ रहा है, एक बार पढ़ेंगे किस किताब से, मतलब किस किताब में से किस चैप्टर का है, उसके लेखक कौन है, ये चीज आप समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अथवा वाला फिर लिख सकते हैं, ये अथवा में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद पलटिए। अगर आपको ये वाला आ रहा है, ये वाला कर दीजिए, ये वाला आ रहा है, ये वाला कर दीजिए। आप करेंगे कैसे, देखिए हमारे पास ये पृष्ठ है, पहले इसको भरेंगे। भरने में क्या भरना है, जैसे हमारे पास जो रोल नंबर आपने यहाँ भरा है, वही रोल नंबर आप यहाँ भरेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा। इसमें कहीं पर भी आप नाम नहीं लिखते हैं। जैसे हमारे पास ये रोल नंबर है, अनुक्रमांक लिखा अंकों में, तो बिल्कुल साफ सुथरा भरेंगे। 12, फिर लिखा है 41, फिर लिखा है आपके पास 61, फिर लिखा है आपका 50 और 91। ठीक है, और इसको यहाँ पर जो भरेंगे अनुक्रमांक शब्दों में, तो आएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 1। इसी प्रकार ये क्या करना है, इसको फिलअप करना है आपको, किसका, परीक्षा अनुक्रमांक को, परीक्षा में जो भी परीक्षार्थी होंगे। फिर इसके बाद लिखा विषय। अब ये विषय क्या है, यहाँ पे हिंदी, गणित होता है, गणित लिखते, भौतिक विज्ञान जो भी आपका होगा, इंटर में भौतिक विज्ञान है तो वो चीज़ लिखेंगे। तो विषय यहाँ डाल दोगे क्या, हिंदी। साफ साफ डालना है, क्या डालोगे यहाँ पे, हिंदी। चलिए, अच्छा प्रश्न पत्र क्या है, प्रश्न पत्र में ओनली डालना है आपको क्या, केवल। क्या डालोगे, केवल। इसके बाद परीक्षा का दिन, आज का परीक्षा का दिन क्या है, मान लेते हैं आज हमारे पास कौन सा दिन है, सोमवार। और आपके पास तारीख कितनी होगी, 19/1 और 2000, क्या डालोगे यहाँ पे, 26। ठीक है, यहाँ परीक्षा का दिन, जिस दिन पेपर हो और उसकी तारीख। फिर लिखा प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक और निरीक्षण किया गया। ये आपका क्या होता है, 801 BA, ये इसका संकेतांक होता है। यहाँ पर डालोगे 801 BAA, ये इसका क्या हो जाएगा, संकेतांक। और यहाँ जो आपके कक्ष निरीक्षक होंगे, वो कक्ष निरीक्षक क्या करेंगे, यहाँ से आपके साइन कर देंगे। ठीक है, जो होगा, जैसे यहाँ पे जो भी कक्ष निरीक्षक होंगे, वो काले पेन से या नीले पेन से साइन कर देंगे, और किस नंबर में है ये चीज़ आपको क्या कर देंगे, साइन करेंगे। और वो आप डेट डाल देंगे, जो भी डेट वो होगी, ये इधर नीचे का आपको बिल्कुल नहीं भरना है, ये चीज़ होता है। और एक बात और, ये आपका यहाँ पर एक मुहर लगी होती है, वो किसकी लगी होती है, यहाँ लिखा होगा केंद्र व्यवस्थापक। क्या लिखा होगा, केंद्र व्यवस्थापक। ठीक है, उसकी मुहर लगी होती है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मुहर लगी होती है, ऊपर साइन होती है। अब इससे आपसे कोई मतलब नहीं। अब आप पेज क्यों क्या करेंगे, पलटेंगे, यहाँ से पलटेंगे, इससे आपको कोई मतलब नहीं, और यहाँ से आपको मतलब चालू हो गया इसमें। तो आप लिखेंगे कैसे, क्या देखिए हम बता रहे हैं। ये है खंडवा। खंडवा यहाँ डालोगे आप बढ़िया सा, इसमें देखो कॉपी कैसे लिखना ये हम बता रहे हैं बिल्कुल। तो यहाँ डालोगे खंड
खंड डाल दिया, फिर डैश करेंगे और बा डाल दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया ना। फिर इसके बाद क्या करना, यहाँ पे वर्णात्मक प्रश्न से आपसे मतलब नहीं है, फिर आपके पास एक स्किल होगी, स्किल को रख करके थोड़ा सा अच्छे से यहाँ से ऐसे कर देना है, कर दिए तो ये काम हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। खंडवा। अब आपके पास एक ब्लू स्केच होगा, है ना, तो ब्लू स्केच को उठाना है, फिर यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखना है, यहाँ पर लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या, इस तरह डाल दो, प्रश्नोत्तर संख्या 1, है ना, 1 का कौन सा नंबर आप करने जा रहे हो, फर्स्ट नंबर। और फिर क्या करना है, उठाना है इसको और फिर इसको क्या कर देना है, फिर यहाँ से आपको एक लाइन बिल्कुल सीधी काले स्केच से कर देना है। कापी देखने में भी अच्छी लगेगी और लिखने में। ये काम करने के बाद अब आपके पास प्रश्नोत्तर संख्या 1 का फर्स्ट डाल लिया ना। इसके बाद यहाँ पर कह रहा उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। अब यहाँ पर डालोगे हेडिंग में संदर्भ, क्या लिखना है यहाँ पे, संदर्भ, क्या डालोगे यहाँ पे, संदर्भ डालोगे, ठीक है, कहे से डालोगे, संदर्भ डाल दिया। संदर्भ 3 स्केच आप यूज कर सकते हैं, एक हरा, एक नीला और एक काला स्केच, ठीक है। फिर आपके पास एक नीला पेन होगा, उस नीले पेन से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पढ़ा क्या, संदर्भ में लिखोगे क्या, यहाँ से देखिए ऐसे यहाँ हेडिंग डाल दीजिए और पहले बात तो आप यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे बढ़िया अच्छे से, है ना, इसमें लाइन खिंचाई नहीं आती है, यहाँ से आपको क्या करना है, लाइन अच्छे से खींच लेना, खींच लिया, है ना। चलिए यहाँ डालोगे प्रस्तुत, लिखना कैसे है, लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक, क्या लिखोगे यहाँ पे, लेखक, जिसके क्या लिखना है, लेखक। कौन है लेखक, मान लेते हैं हमारे पास कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या लिख दोगे यहाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, कौन है, शुक्ल। अगर आपको पाठ का नाम पता है तो पाठ का नाम लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये लिख दिया, है ना। और ये यहाँ पर लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के किस पाठ से लिया गया है। अगर आपको पाठ पता है, मान लेते हैं कौन सा पाठ है, मित्रता नामक पाठ है, तो यहाँ पर पाठ का नाम अगर शो कर दीजिए। पाठ का नाम नहीं पता है तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना लिख देंगे गद्य खंड से लिया गया है, जिसके लेखक पता है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आप इसको पढ़ करके आप क्या कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं, ठीक है। इतना करेंगे तो इसमें आपको कितने नंबर वो एग्जामिनर दे देगा, जब इस कॉपी चेक करेंगे काफ़ी अच्छी लगेगी। अब फिर क्या करना है, देखो दूसरी बात में आप क्या करेंगे, इससे हम यहाँ से 2 लाइन छोड़ देना है, एक लाइन, ये लाइन छोड़ने के बाद यहाँ फिर लिखोगे, क्या लिखोगे, यही चीज डालना है, प्रश्नोत्तर, इस रूप में डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का कौन सा नंबर अब डाला, दूसरा नंबर। फिर क्या करना है, पटरी लेना है और यहाँ से क्या करना है, इस पे लाइन 1 खींच देनी, क्या करेंगे, खींच देनी है, ठीक है। फिर इसके बाद ये ऐसी कॉपी बन गई। अब फिर आपको क्या लिखा, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहाँ पर हेडिंग डाल दोगे, यहाँ पे हेडिंग डालोगे, एक लाइन छोड़ करके काम करोगे, डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। और फिर यहाँ आप क्या करेंगे, एक लाइन फिर आपको डाल देनी है ना। यहाँ पर लाइन जो नीचे वाली रहेगी वो हमेशा ब्लैक से करिएगा बच्चा, यहाँ से डाल देंगे ऐसे,
ठीक है। डालने के बाद अब आपको क्या करना है, इसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित कह रहा, तो रेखांकित ये आपकी रेखांकित दे रखी है यहाँ से यहाँ तक कि हम लोग कच्ची मिट्टी के मूर्ति के समान रहते हैं, उसे चाहे राक्षस ये बनावे चाहे देवता। तो यहाँ पर फिर लिख देते हैं हम लोग, मतलब कवि कहना चाहता है या लेखक कहना चाहता है कि कच्ची मिट्टी की मूर्ति की समान हम लोग रहते हैं। जिस प्रकार मतलब मान लेते हैं जिस प्रकार घड़ा होता है वो कच्चा होता है, उसी प्रकार हम भी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर कह दिया जो मिट्टी की मूर्ति के समान कौन रहता है आपका, हम लोग, मतलब जो भी व्यक्ति होते हैं या हम लोग होते हैं या कोई भी होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख लेना है ना। अगर नहीं आ रहा है तो बेटा थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख करके कम से 2 से 4 लाइन लिखेंगे। अगर इस रूप में आप लोग लिखेंगे, है ना, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान, है ना। तो इसी प्रकार आप लिख लेना डॉट 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 करके। ज़्यादा बड़ी हम वीडियो नहीं करना चाहते, मतलब आपको लिखने का तरीका बताएं हैं कैसे इस कॉपी को लिखना है ना। इसी प्रकार इस पेपर में से, है ना, इसे देखो कितनी अच्छी कॉपी लग रही है ना। लिखने पर हेडिंग भी डाल देंगे अच्छे से ना, डार्क कर देना। यहाँ पर ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं या आप नीले से लिखेंगे, लेकिन नीचे से क्या कर देंगे, एक लाइन खींच देंगे, इसको मतलब डार्कनेस कर देते हैं, जिस रूप से कर दिया जाता है, मतलब जो एग्जामिनर होगा उसकी नज़र जल्दी से चली जाए, ठीक है। इसी रूप में आगे हम इसी प्रकार इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन करेंगे और कॉपी कैसे लिखेंगे ये चीज़ आपको मैंने बताई। तो कॉपी इस प्रकार यहाँ पर लिखना है, जो इसका कौन सा पेज होगा, ये वाला पेज, है ना। फ्रंट पेज आपको भरना मैंने बता ही दिया कि कैसे आपको भरना है ना, पेपर में क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।